किस सादगी से वो भी दगा दे गया मुझे, किस सादगी से वो भी दगा दे गया मुझे, जिस शख्स ने कहा था कभी देवता मुझे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। तो आखिरकार 12 दिनों तक इजराइल के आसमानों में दिवाली मनाने के बाद इस्लामी जमहूरिया ईरान ने अमेरिका की सिफारिश को कबूल लिया है। यानी अमेरिका ने जितना भी मक्खन पॉलिश लगाकर ईरान को सीजफायर के लिए मना रहा था, जिस सीजफायर के लिए अमेरिका की ईरान की सिफारिश कर रहा था, ईरान की खातिरदारी कर रहा था, जिस सीजफायर के लिए इजराइल हाथ पैर जोड़ रहा था, ईरान ने इजराइल की तबीयत से सुताई करने के बाद अमेरिका की सीजफायर कबूल कर ली है। यानी डायपर बदल बदल कर बंकर में दिन गुजारने वाले नेतन्याहू के लिए तो ये मौका किसी सुनहरे ख्वाब से कम नहीं है। नेतन्याहू ने सोचा ही नहीं होगा कि ईरान राजी भी हो सकता है। नेतन्याहू ने इसके लिए क्या क्या जतन नहीं किया। अमेरिकी अखबारों ने भी लिखना शुरू कर दिया कि अब ईरान से इजराइल सीजफायर चाहता है और अब ईरान के साथ मजीद पंगा नहीं चाहता। तो क्या इस सीजफायर को नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ा सबक ना माना जाए? क्या इस सीजफायर को इजराइल की करारी हार के तौर पर ना देखा जाए? इतना शर्मनाक हार कहां देखने को मिलेगा। नेतन्याहू कह रहे हैं कि इजराइल को अपने मकसद में कामयाबी मिल गई, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें कमजोर पड़ गईं और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो गया। पर सवाल है कि खुद को खुश रखने के लिए नेतन्याहू कौन कौन से किस्से और कहानी सुनाएंगे। नारंगी का भाई मुगेरी लाल भी बड़े हसीन और सुहाने सपने देखा करता था, लेकिन उसके हसीन और सुहाने सपने देखने का मतलब ये नहीं कि सपना हकीकत बन जाएगा। हर झूठा सपना नींद टूटने के बाद बेवकूफ़ी साबित होता है। कुछ वही हाल नेतन्याहू का भी है। जब नेतन्याहू नींद से जागे तब पता चला कि साहब ईरान ने सीजफायर की ऐसी की तैसी कर दी है। इसके बाद डायपर फिर से बदलने की नौबत आ गई है और नेतन्याहू डायपर का बंडल उठाकर फिर से बंकर में चले गए। अब तक तो नेतन्याहू बड़े खुश नजर आ रहे हैं, बंकर से निकलकर डायपर भी चेंज कर चुके थे। पर शायद नेतन्याहू मुगेरी लाल के हसीन सपने देखने के बाद शेख चिल्ली के सपने देखने लगे। यही वजह है कि नेतन्याहू काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। सीजफायर की खबर सुनकर नेतन्याहू खुशी से झूम रहे थे, नाच रहे थे, गाना गा रहे थे, झूम रहे थे। लेकिन इस सीजफायर की हकीकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नेतन्याहू के नाचने, गाने और जश्न मनाने के दौरान पता चलता है कि इजराइल के आसमानों पर फिर से ईरान के मिसाइल कयामत बनकर टूट पड़ी है। यहां तक कि ईरान के मिसाइल ने कई इजरायलियों को मौत के घाट उतार दिया और दर्जनों इजरायलियों को अस्पताल ले जाया गया, जहां वो दर्द से करहा रहे हैं। तो सवाल है कि नेतन्याहू को जश्न मनाने की इतनी जल्दी क्या थी? उन्हें सोचना चाहिए कि इस जंग की शुरुआत करने वाला कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। उन्हें ईरान से पंगा लेने की चुल मची थी। आखिर ईरान के मुंह में जबरन उंगली डालने की क्या जरूरत थी? और जब ईरान ने उंगलियों का सालन लगा दिया तो अमेरिका को बुलाना कौन सी समझदारी है? सब कुछ तो इजराइल ने ही शुरू किया, फिर ईरान से जंग बंद करने की उम्मीद क्यों लगा रहे हैं? आखिर कैसे ईरान के हमले से थक चुके नेतन्याहू? आखिर कैसे सीजफायर के लिए गिड़गिड़ा रहे भक्तों के फूफा? आखिर कैसे सीजफायर के लिए अमेरिका लगा रहा एड़ी चोटी का जोर? आखिर कैसे इजराइल और ईरान के बीच में सीजफायर का बन रहा मजाक? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। कतर में अमेरिका के मिलिट्री बेस पर ईरान ने जब हमला किया तब लगा कि अमेरिका और ईरान के बीच जंग की शुरुआत हो गई। लेकिन अमेरिका ने कहा कि वो ईरान के हमले का जवाब नहीं देगा। उसने अपने हमले के जरिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ईरान ने कहा कि अमेरिका ने जितने बम मारे थे उतनी मिसाइल हमने भी मार दी, हिसाब बराबर, लिहाजा रात गई बात गई। कुछ ही देर के बाद अमेरिका ने तुरंत ऐलान जारी कर दिया कि इजराइल और ईरान में सीजफायर हो गया है। लेकिन ईरान ने भी कह दिया कि सीजफायर के बारे में हमने अभी फैसला नहीं किया है। लेकिन फिर दावा किया जाने लगा कि ईरान को सीजफायर के लिए मना लिया गया है, यानी ईरान भी सीजफायर के लिए तैयार हो गया। लेकिन ईरान ने एक शर्त रख दी और कहा कि वो भी जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर इजराइल अपने रोकेगा तभी सीजफायर होगा, वरना जंग चलता रहेगा। इसके ठीक उल्टा इजराइल के भीतर का नज़ारा देखने को मिलता है। इजराइल ने ईरानी मिसाइलों के हमले का दावा किया जिसमें 5 लोगों की मौत हुई है जबकि 20 लोग जख्मी हो गए। इजरायली मीडिया आउटलेट जेरूसलम पोस्ट में बताया कि इजरायली वक्त के मुताबिक सुबह 4:45 से 7:10 के बीच ईरान की तरफ से दागी गई 3 बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल के हमले की वजह से इजरायल में सायरन बजने लगा।
इसके बाद बेरशेबा में 5 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 20 जख्मी हो गए। जेरूसलम पोस्ट का कहना है कि 2 मिसाइलों में इसे एक मिसाइल को मार गिराया, जबकि दूसरी मिसाइल एक रिहायशी इमारत पर गिरी है। मतलब इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम अभी भी अपने नाकामियों के झंडे गाड़ रहा है। अब आईडीएफ इसकी जांच कर रही है कि आखिर दूसरा मिसाइल क्यों नहीं रोका जा सका, दूसरी मिसाइल क्यों चूक गई। वहीं ईरानी मीडिया का दावा है कि सीज़फायर होने से पहले ही उन्होंने हमला किया था। टाइम्स ऑफ इजराइल ने इजरायली अफसरों के हवाले से कहा कि ईरान ने सीज़फायर को तोड़ा है और उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। मतलब कुछ भी साफ साफ क्लियर नहीं है कि ईरान और इजराइल के बीच सीज़फायर कब लागू हुआ और कैसे टूट गया। डोनाल्ड ट्रंप खुद को शांति दूत बनने के लिए हर मामले में टांग अड़ाते हैं, खुद की जंग को बढ़ावा देते हैं और शांति दूत बन जाते हैं। अब देखिए कि ईरान की मीडिया इस बारे में क्या कहती है। ईरान की न्यूज एजेंसी प्रेस टीवी का कहना है कि ईरान ने जंग बंद करने से पहले इजराइल के कब्जे वाले इलाके पर हमले किए। प्रेस टीवी बता रहा है कि सीज़फायर मंगल को लागू हो गया है। सीज़फायर के लागू होने से पहले ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा कि फिलहाल तेल अवीव के साथ कोई सीज़फायर समझौता नहीं हुआ, लेकिन तेहरान अपने जवाबी हमले रोक देगा, बशर्ते इजराइल ईरानी लोगों के खिलाफ अपने नाजायज हमले को रोक देता है। यानी वो भी समझ रहे हैं कि अगर इजराइल हमला नहीं रोकता है तो भी उन्हें सीज़फायर का कोई शौक नहीं है, क्योंकि वो भी जैसे को तैसा जवाब देना जानते हैं। वहीं अल जजीरा ने दावा किया है कि ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमले से इनकार किया और ईरानी मीडिया के हवाले से अल जजीरा ने कहा कि ईरान ने इजराइल के इस दावे को खारिज कर दिया। उसने इजराइल पर मिसाइल दागने के इल्जाम को खारिज कर दिया। अल जजीरा ने ईरान के मिलिट्री के हवाले से बताया कि ईरान की आर्मी ने इजराइल पर मिसाइल हमले से इनकार किया। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि अभी जंग खत्म नहीं हुआ है। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और इजराइल की तमाम कोशिशों के बावजूद ईरान सीज़फायर के लिए तैयार नहीं है। वो शायद गजा में भी सीज़फायर चाहता है। शायद इसी वजह से अमेरिका और इजराइल पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि गजा सीज़फायर भी खत्म हो जाए, वहां भी इजराइल के हमले बंद हो जाएं। पर इतना तो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि ईरान फिलहाल हमले रोकना नहीं चाहता। इजराइल और ईरान के दावे काफ़ी अलग अलग हैं। इजराइल हर तरह से सीज़फायर चाहता है, पर ईरान की हालात फिलहाल बहुत मजबूत है और उसने अपने मिसाइलों के जौहर से साबित कर दिया कि दूर दूर तक उसका कोई सानी नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि सीज़फायर इतनी आसानी से हो जाएगा। शायद अभी और खून बहाया जाना बाकी है, शायद अभी भी डायपर की सप्लाई होते रहेगी। नेतन्याहू इस वक्त एक बुज़दिल शख्स के तौर पर इजराइल में देखे जा रहे हैं जो सीज़फायर के शोर मचा रहे हैं। बहरहाल चलते चलते आखिर में फिराक गोरखपुरी ने भी क्या खूब फरमाया है। मुझको मारा है हर एक दर्द व दवा से पहले, मुझको मारा है हर एक दर्द व दवा से पहले, दी सजा इश्क ने हर जुर्मो खता से पहले। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज गाजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।